with our chapter 8 water. Okay, so today we will learn about forms of water and change of form. तो forms of water क्या होते हैं? सबसे पहले What do you mean by forms of water? Form मतलब कि water जो है अलग अलग forms में change होता है. Okay, अगर हम उसको ठंडा कर देते हैं तो उसका चेंज हो जाता है फॉर्म, और अगर हम उसको गर्म कर देते हैं वाटर को तो उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है. तो उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. ओके, वो कैसे चेंज होता है और उसको साइंस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको जब वाटर चेंज होता है. पेज नंबर 67 आपकी बुक में है बेटा. अभी आप यहाँ पे देखो. ओके, बुक में बाद में देखेंगे हम. ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन. सो वाटर जो है कैसे चेंज होता है उसके बारे में बताऊंगी और उनको क्या बोलते हैं. जब व्हेन वाटर चेंजेस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, जब हम हीट करते हैं वाटर को तो भी उसका फॉर्म चेंज होता है, और जब हम वाटर को कूल करते हैं तो भी उसका फॉर्म जो है वो चेंज होता है. तो उन सब के बारे में वी विल रीड टुडे. ओके, फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या क्या है एंड चेंज कैसे होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में और उनको क्या बोलते हैं. ओके, सो फॉर्म्स ऑफ वाटर एज यू कैन सी. ओके, देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. ओके, जब हम वाटर को कूल कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस बन जाती है. ओके, और फिर जब वो जैसे जैसे मेल्ट होता है, सो दैट इज जैसे जैसे मेल्ट होता है तो फिर वो जो है सॉलिड. ओके, तो वो आइस बन जाता है जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं. और जब वो जैसे जैसे गर्म होना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है तो फिर वो क्या बन जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है. ओके, वो मेल्ट होके, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो फिर वो क्या बनता है, वो फिर बन जाता है गैस स्टेट में. जैसे जब वाटर को गर्म करते हैं, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा किचन में जब कुछ गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ भाप निकलती है. सो वो जो है वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर वेपर में चेंज होता है गैस. उसको गैसियस फॉर्म बोलते हैं वाटर का. ओके, so here you can see the forms of water. Now these are the 3 forms of water. Water exists in nature in 3 different forms, that is solid, liquid and gaseous state. Liquid state में जो होता है मतलब कि तरल. ओके, that is water. और solid जिसको कि आप पकड़ सकते हैं हाथ में, that is ice. and gaseous state क्या होता है, जो गैस के फॉर्म में, जो गर्म होने पे जो भाप बनती है, वाटर वेपर्स बोलते हैं उनको. सो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो हमें दिखाई नहीं देते वो लेकिन हवा में होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द गैसियस स्टेट. ओके, वो जो वापस गर्म होते हैं तो वो हवा में चले जाते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. ओके, दैट इज द गैसियस स्टेट, वाटर वेपर बोलते हैं उसको. सो हियर यू कैन सी दीज आर द 3 states of water: solid, liquid and gas. Solid is ice, liquid water and gas is water vapor. Okay, so water जो है, now it is very clear I think कि water exists in 3 forms: solid, liquid and gas. सो वाटर जो है वो सॉलिड वाटर क्या होता है, सॉलिड वाटर जो है इट कैन बी आइस भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है वो, और जो ओले वगैरह जैसे गिरते हैं, दैट आर ऑल द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. ओके, दैट इज द सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म है वो वाटर का. फ्रोजन आइस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड वाटर. जो कि हम फ्रिज में हम वाटर रखते हैं ट्रे में, आइस की ट्रे में जमाने के लिए, तो वो जो है कुछ घंटों के बाद जम जाती है और उसकी आइस बन जाती है तो वो सॉलिड हो जाता है. हमने लिक्विड रखा था वाटर लेकिन वो जम जाती है और वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है. ओके, सो लिक्विड वाटर क्या होती है, जो कि वेट होती है, फ्लूइड, जो बह सकती है आराम से, जो कि हमें ग्लास में जो आप पीते हो वो वाटर है. और जो वाटर्स जो हमें लेक्स में, रिवर्स में होता है, ओशियंस में है. ओके, ये सारे जो हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में,
और हमारे घर में जो हम पीते हैं, दिस आर ऑल द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है ये। और गैस क्या होता है? गैस इज द वाटर वेपर इन द एयर दैट वी कैन नॉट सी। जो पानी जब हम गर्म करते हैं तो उसकी भाप बन के वो हवा में मिल जाती है, ओके, बट वी कैन नॉट सी, हमें दिखाई नहीं देती है। सो गैस इज द वाटर वेपर है वो भाप, ओके। So now here you can see this is the form of water that is solid form of water, okay। तो solid form of water क्या है? ये ice, okay, it is the solid form of water, okay। तो ice क्या है? It is the solid form of water, and when the water temperature, okay, this is the ice which is the solid form of water, okay। And when the water temperature is very low, when it freezes and ice is formed, तो जब वाटर का जो टेम्परेचर है या तापमान है वो बहुत ही कम हो जाता है, लो हो जाता है, और तब वो जो क्या होता है, जब हम फ्रिज में रख देते हैं वाटर को आइस में जमाने के लिए ट्रे में, तो वो वाटर का जो टेम्परेचर है वो फ्रिज उसे बहुत ही कम कर देता है, लो हो जाता है उसका टेम्परेचर, और तब वो फ्रीज हो जाता है, जम जाती है, और द आइस इज formed in this way, okay। तो solid form, okay, water जो है solid form of water को ice बोलते हैं, okay। So here you can see that this is called freezing। जब water को हम फ्रिज में रख देते हैं और वो जम जाता है आइस के फॉर्म में, so that is called freezing, okay। So ये जो है freezing, क्या है freezing? Freezing is the change of water into आइस। वाटर को जो है जब वो आइस में चेंज हो जाता है, वाटर इनटू आइस, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, ओके। ये आपको याद रखने ये सारे टर्म्स जो है। फ्रीजिंग क्या होता है? चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस। और वो कैसे होता है चेंज ऑफ वाटर आइस में? कैसे चेंज होता है? कूल करने पे, ठंडा करने पे द वाटर चेंजेस इनटू आइस। बहुत ज्यादा जब हम उसको ठंडा कर देते हैं ऑन कूलिंग, ओके, द वाटर चेंजेस इनटू आइस। इफ यू कीप वाटर इन एन आइस ट्रे और आप उसको अपने फ्रीजर में रख देंगे फ्यू आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो क्या होगा उस पानी को? इट विल चेंज इनटू ice, and this water when it changes into ice it is called freezing बोलते हैं उसको, okay। So here you can see now the next, okay, this is melting। और जब वो पानी, जब हम आइस की वो क्यूब जो है अगर उसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई प्लेट में अगर हम उस आइस के क्यूब को रख देते हैं, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, या फिर उसको साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग बोलते हैं उसको, ओके। व्हाट इज मेल्टिंग? द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, ओके। जब जो है आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, ओके। चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, जब आइस पानी में चेंज हो जाता है गर्म होने पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब हम उसे बाहर निकाल देते हैं तो वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आना शुरू कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, ओके। चेंज ऑफ वाटर इन, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर हम कुछ आइस के क्यूब्स जो है फ्रिज से बाहर निकाल के आधे घंटे के लिए भी रख देते हैं, 10 मिनट के लिए भी रखते हैं, तो वो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि वो पिघलने शुरू हो जाते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, ओके। देन आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कई बार जो है गैस पे वो कुछ रख के गरम कर रहे होते हैं, कोई भी बर्तन में अगर कुछ गरम कर रहे हैं, पानी गरम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा कुछ धुआं सा निकलता है, ओके। तो इस धुएं को बोलते हैं वाटर वेपर, ओके। और इस जो है वाटर जब हम हीट करते हैं, ये तभी नहीं होता, ओके, जब हम हीट करते हैं पानी को तो तब उसमें से वो धुआं सा निकलता है, एंड दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, ओके। और साइंस लैंग्वेज में इसको नाम दिया गया है इवापोरेशन बोलते हैं उसको, ओके। इवापोरेशन क्या होता है? जब हम वाटर को हीट कर देते हैं तो वो जो है भाप बन जाती है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, एंड दिस इज कॉल्ड
evaporation. Okay, change of water into water vapor is called evaporation. Okay, और जब हम पानी को ठंडा कर देते हैं, ओके, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है ढक के कुछ अगर खाना बना रही होती है तो आपने देखा होगा कि उस ढक्कन के ऊपर जो है कुछ छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स जो है वो अंदर की साइड में इकट्ठे हो जाते हैं ढक्कन के ऊपर। तो ये क्या होता है, ये होते हैं छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। ओके, और इनको हम वाटर ड्रॉपलेट्स भी बोल सकते हैं या फिर इनको वाटर वेपर्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो है वाटर जो भाप निकलती है तो वो जो है जम जाती है उस प्लेट के ऊपर आके इनटू छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स में। ओके, सो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। ओके, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, द चेंज ऑफ वेपर इनटू वाटर, जब ये वेपर जो है आके जम जाता है। ओके, जब ये वेपर आके जम जाता है कहीं पे भी किसी सतह पे, ओके, जैसे कि ढक्कन के ऊपर या फिर ग्लास में जब आप पानी लेते हैं ठंडा पानी तो उसके भी बाहर आप देखोगे तो थोड़ी देर के बाद छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो जम जाते हैं। ओके, ऑन द लिड जो बोलते हैं ढक्कन पे। सो दिस चेंज ऑफ वेपर, ये जो पानी का जो गर्म करने पे जो वेपर बनी थी उसकी भाप बनी थी वही जो है जम जाती है छोटे छोटे ड्रॉप्स में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जब वेपर जो है वो वापस ठंडा होके और वो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन इन साइंस लैंग्वेज, द चेंज ऑफ वाटर इन द चेंज ऑफ water, the vapor into water, okay, on cooling, so that is called condensation. Okay, ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर the next slide you can see कि यहाँ पर जो है पानी की ड्रॉप्स, ओके, कैसे इकट्ठा हो रही है। ओके, वो वेपर्स से निकल रहे हैं और वो वेपर्स जो है जब ठंडे हो जाते हैं तो वो जम जाते हैं, ऐसे वाटर के ड्रॉप्स बनते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, वेपर जो है वो चेंज होता है और वाटर के ड्रॉपलेट्स में। ओके, सो दिस मेल्टिंग, ओके, क्या होता है जब सॉलिड होता है वाटर आइस और जब वो मेल्ट करते हैं हम उसको या फिर गर्म करते हैं तो वो क्या चेंज होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके, और वापस जब उस लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं या फ्रीजिंग को, के जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वापस से सॉलिड बन जाता है, आइस का फॉर्म ले लेता है। सो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, जब व्हेन द लिक्विड व्हेन वाटर चेंजेस इनटू लिक्विड।